देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं राशिद अब्दुल करीम, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क भी दौरा किया है। आज जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेके एक माहौल बना हुआ है, लोग अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हैं और ऐसे में कुछ लोग हैं कि जो इस पे एतमाद नहीं करते और बाहर निकल के सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं। ऐसे में कितना खतरनाक कोरोना वायरस है, हम जानना चाहते हैं राशिद अब्दुल करीम से कि क्या नुकसान हो सकता है और अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी तो क्या फायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राशिद करीम है। जैसा कि नौशाद भाई ने बताया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश नौशाद भाई की। मेरे दोस्तों, जो ये वायरस आज फैला हुआ है कोइंसिडेंटली और एक्सीडेंटली, क्या प्लान क्या नहीं प्लान, हम बिल्कुल नहीं जानते इस बारे में। लेकिन वायरस की जो नौइयत है वो ऐसी है कि वो एक दूसरों तक पहुंचता है। जब तक कि आप उसको खुद अपने पास नहीं बुलाते वो नहीं आ सकता। ये उसकी नौइयत है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर जो इफेक्टेड हैं उनसे ही आप इफेक्ट कर पाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा। बहरहाल कुछ लोग लॉकडाउन को पॉजिटिवली और कुछ लोग नेगेटिवली लेते हैं। इसमें मसला दो तरीके का जो है वो यहाँ के लोगों में अवेयरनेस की कमी और सरकार की तरफ से कुछ कोताहियाँ, दोनों ही चीज़ें मुलविस हैं। क्योंकि इस वायरस का साबका न इससे पहले किसी का हुआ था न हुआ है। अब जो इस वक्त माहौल बना है, कुछ सोशल मीडिया से उन्हें जानकारी मिलती है और ये एक फन और मजाहिया मसला बना हुआ है। लोग इस वायरस के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि पॉइंट के 1000वें हिस्से के बराबर है और आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। आपके लंग्स अकेले इस चीज़ में मुलविस नहीं है, आपकी सारी की सारी इंद्रियां इसमें मुलविस हैं, वो चाहे जिस तरीके से भी आपको इफेक्ट करते हो। क्योंकि साइंटिस्टों को अभी तक इस वायरस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि इसको कैसे अपनी जगह पर ही रखा जा सके। यानी दिस इज नॉट स्टॉपेबल, इज अनस्टॉपेबल, दैट्स व्हाई द पीपल्स गेटिंग डाई। अगर इसके बारे में मेडिसिन नहीं है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस वक्त, तो सरकार को चाहिए कि अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम चलाए। दूसरा, पेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम कोई भी नहीं है जिससे लोगों को साफ सफाई, उनके असल मुद्दों को बताया जा सके। दूसरे, यहाँ पर किट वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं जिससे लोगों को सेग्रीगेट किया जा सके। जो लोग आज बीमार हैं वो अच्छों के बीच बैठते हैं, उठते हैं और वो वायरस कैरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान इसको इस तरीके से लेकर चल रहे हैं जैसे कि ये एक ऐसा बीमारी का मरहला है जिसमें कि किसी भी तरीके से जीता जा सकता है। मगर उनको पता नहीं कि इसकी मेडिसिन जब नहीं है तो मतलब कि हमारा एक ही रास्ता है, बचाव अपना करना। बचाव करना कैसे बनता है, इसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो लोगों तक कम से कम कुछ भी नहीं तो मिसालन मैं कह दूं कि गिरते हुए बालों को आप नया नहीं जमा सकते, मगर जो बाल आपके सर पर हैं उनको कायम व दायम रखने के लिए कम से कम कोई न कोई एंटीबायोटिक दिया जाए ताकि लोगों के जिस्मानी तवानाई जो है वो बनी रहे और उनका जो भी विटामिन से ये खत्म होता है, जैसे लड़ने की सलाहियत इसकी विटामिन सी से है, तो विटामिन सी का लोग प्रयोग करें
और ज़्यादा से ज़्यादा संतरा और अलग अलग नींबू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि उनके जिस्म में ये तवानाई बनी रहे, जिस्म की कुव्वत ऐसी रहे कि वो लड़ सके। और लोग इसको अवेयर करें और लोगों को मालूम हो कि हमारे जिस्म में क्या सलाहियतें हैं जो इससे मुकाबला कर सकती हैं। ये न होने की वजह से लोगों में अभी तक कितने लोग हैं, शायद कि आने वाला वक्त जो कि लॉकडाउन के बाद आए, शायद कि कुछ रिपोर्टें और कहिए कि किट अगर मुहैया हो तो शायद कि 10% लोग इंडिया में इस चीज़ से इफेक्टेड ऑलरेडी हों, और सेग्रीगेट न होने पर ये कौम और यहाँ के लोगों और सारे हिंदुस्तान के लिए एक वबा बन जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज सुबह 9 बजे आए और अपने तकरीबन 10 मिनट से ज़ायद की स्पीच में उन्होंने एक चीज़ का मैसेज दिया कि आप 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट का दिया जलाएं, चिराग जलाएं और मोमबत्ती जलाएं, उसके अलावा टार्च की लाइट्स जलाएं और मोबाइल की जो टार्च है उसको जलाएं। लेकिन किसी भी अवेयरनेस छोड़ दीजिए, कोई फैसिलिटीज़ की बात नहीं करते हैं। ऐसे में अगर इंडिया में जहाँ तक रिपोर्ट आ रही है कि 5 दिन में ये बढ़कर दूना हो गया है, तो हम क्या समझते हैं कि अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम कितना कामयाब होंगे इससे लड़ने में। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जो बातें आपने कही बिल्कुल वजह है कि उन्होंने अपने 9 बजे के बाद में ये बातें रखी, लेकिन बात कुछ ऐसी भी कही जाती है कि क्या मास्टर प्लानिंग सरकार की क्या बनी है और हम किस तरीके से इस कोरोना से लड़ेंगे। कोरोना 19 जो कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि साल के नाम से ही ये 19 जुड़ा है सिर्फ, और कोरोना जो है वो जहां लोगों ने इस पे फतह पाई, वो लोग कुछ इस तरीके से प्लान किए थे कि उन लोगों ने उसके लिए वैक्सीन का शायद इस्तेमाल किया हो न किया हो, वल्लाहु आलम, मगर उन्होंने साफ सफाई और उन्होंने अपने मरीजों के लिए बेहतरीन ऐसे जगहों का इंतखाब किया जहां पे उनको तिब्बी तरीके से इलाज उनका किया गया। शायद इस प्लान की सख्त ज़रूरत थी जो प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर किसी को भी कभी भी कोई टिप्पणी दिखती हुई नहीं मिलती है, जबकि इसकी सख्त ज़रूरत थी। एक प्रधान सेवक का ये दायित्व बनता है कि वो अपने जनता को कम से कम इतना तो कहे कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए किस तरीके से मैदान में आएंगे। यहाँ तक कि पैरामेडिकल फोर्सेस का भी पता नहीं है, जबकि पैरामेडिकल फोर्सेस को लग जाना चाहिए अपने काम पर, अपने मरीजों की देखभाल पर और बाकी लोगों को बताने के लिए, मगर प्रधान सेवक ने किसी बात का जिक्र नहीं किया। ये बहुत ही अफसोस। अभी तक सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो हिंदुस्तान में मेडिकल चेकअप है वो बहुत कम हो रहे हैं, और ऐसे में जहाँ पे दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बाहर लाखों लोग सड़कों पर आ गए, जिनको हुकूमत के जरिए बसों से उनके घरों तक छोड़वाया गया। शुरुआत में गलती की गई कि उन्हें छोड़ दिया गया, चेकअप नहीं हुआ, वो अपने घर चले गए, और अब वो गलती सरकार दोहराना नहीं चाहती। लेकिन जिन लोगों को छोड़ दिया गया, अगर उनके में पॉजिटिव आता है तो आप क्या समझते हैं कि कितना तेजी से ये बढ़ सकता है? इसकी बढ़ने की रफ्तार और इसकी चीज़ें जो कि कुछ वक्त पहले जो है कि बसों से लोग इधर उधर हुए, उन लोगों में जितने में ये वायरस रहा होगा और जितने लोगों से वो लोग मिले होंगे, तकरीबन वो 50% ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुके हैं। किसी न किसी से मिलना, किसी की चीज़ को, गिलास को, हाथ को, बस के शीशे को, बस की खिड़कियों को छूना, यहाँ तक कि साफ सीधी देसी भाषा में कहिए तो यहाँ पर जो है सूती खाना, चीज़ों को थूकना, ये आम चीज़ें हैं। जो गिलासों को छोड़ देना, पानी के बोतल को आमतौर से छोड़ देना, दूसरे का उठाकर उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना, ये आम सी
हरकतें हैं जो हमारे लोग आम तौर से करते हैं। इस तरीके से तो केयरिंग हो नहीं पाएगी। जो हुआ वो कोई प्लान था नहीं, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी दुर्घटना कहिए कि घटी है, जिसको डिजास्टर कहिए कि डिजास्टर ये हुआ है। दूसरे लफ्जों में यहाँ पर जो कुछ लोग इफेक्टेड हैं, वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि उनका टेस्ट ना होना और वो आज़ाद घूमते रहे आम लोगों में, क्योंकि उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उनको ये वायरस पकड़ चुका है, उनके अंदर ये वायरस है। ये बिग डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। बहुत जल्द से जल्द लोगों का चेकअप शुरू करना चाहिए और सेग्रीगेशन का काम जो है करना चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करें और जो ब्लॉक होता है, जैसे हमारे यहाँ वार्ड कहा जाता है, उन वार्डों में जो उसका सभासद है उसके लिए एक डॉक्टर 2 नर्स को दिया जाए, ताकि वो अपने सभासद क्षेत्र के आदमियों को लाकर एक सिंगल डबल जिस तरीके से एक फैमिली को लाए और डॉक्टर के साथ चेकअप कराए, और जो लोग पॉजिटिव पाए जाए उनको सेग्रीगेट किया जाए, फैमिली से अलग किया जाए, जो लोग नेगेटिव हों उनको घर भेजा जाए, एहतियात बरता जाए, और इसी तरीके से ब्लॉक बाय ब्लॉक को अलग किया जाए ताकि ये बीमारी मजीद और लोगों तक न पहुँचे। मैं कुछ दवाओं के बारे में तो नहीं जानता, मगर कुछ कहना है डॉक्टरों का, विटामिन सी इसके लिए सबसे बेहतरीन है। जो लोग फल नहीं ले पाते, कहिए कि जा नहीं पाते, कहीं उनके लिए दिक्कत है जाने की, कहीं फल की रेहड़ियां लग नहीं पा रही हैं, कहा तो जाता है कि लग रही हैं, लगती नहीं है, तो मेडिकल स्टोर से वो विटामिन सी की गोलियां लेकर दिन में एक बार एक गोली खाएं, ताकि उनके जिस्म में उस वायरस से लड़ने की कुछ तो कुव्वत रहे। नाजरीन, आप सुन रहे थे राशिद अब्दुल करीम को, जिन्होंने बड़ी मुफीद बातें बताई और देश दुनिया में क्या होना है और किस तरीके से इस वायरस से लड़ना है, उन पर भी इन्होंने तबादला ख्याल किया। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। हम आपको आगे भी इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा, अल्लाह हाफिज।